हे गाइस, दिस इज केस स्टडी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 18 से। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है एक्सरसाइज 3.2 का। इफ़ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दी गई है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। गाइस, ये भी मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 2/2 का है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2/2 का ही होगा। शो दैट, हमें शो क्या करना है, आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। मतलब कि हमें ये दिखाना है कि अगर हम आई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए प्लस करें तो वो आई माइनस है इंटू ये पूरी मैट्रिक्स होगी। मतलब कि हमें एल एच एस टू आर एच एस दिखाना है। सो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सॉल्व करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो सॉल्व करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप एल एच एस को लेके चलो। सबसे पहले आप आई प्लस ए कर लो, क्योंकि उसमें इधर तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये पार्ट आप लास्ट में करना। सबसे पहले आप एल एच एस लेके चलो, आई प्लस ए आपको निकालना है। अब सबसे पहले आप आई प्लस ए करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफली क्वेश्चन करूँगा, मतलब 2-3 स्टेप्स कम करके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं, प्लस करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 0 माइनस का tan α/2 tan α/2 और ये भी 0 है। अब गाइस, आप जब भी 0 में 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और ये 0 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस का tan α/2 ही रहेगा। और ऐसे ही ये भी tan α/2 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। ये तो हमारा गाइस आ गया ए प्लस ए आ गया। मतलब कि हम लोगों ने एल एच एस निकाल ली। अब हम लोग गाइस आर एच एस लेके चलेंगे। आर एच एस में हम लोगों को क्या करना है, आर एच एस में हम लोगों को आई माइनस ए। तो आप गाइस यहाँ पर आई माइनस ए सबसे पहले निकालो, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पर आई माइनस ए पहले निकालता हूँ, तो आई माइनस ए 1 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। माइनस ए मैट्रिक्स क्या है, 0 माइनस का tan α/2 और ये हो जाएगा tan α/2, ये 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो 1 में से आप 0 माइनस करोगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 ही नोट कर लेते हैं। अब आप देखो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का tan α/2, प्लस का tan α/2 हो जाएगा। ऐसे ही 0 माइनस tan α/2, 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा ना tan α/2। तो अभी आप यहाँ पर कुछ चेंजेस देख रहे होगे, जो यहाँ पर tan α/2 प्लस का था आई प्लस ए में, वो यहाँ पर निगेटिव हो गया, जो निगेटिव का था वो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और आप 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही रहेगा। अब आपके पास आई माइनस ए आ गया। आई माइनस ए की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कराओ। कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, 1 tan α/2 और ये माइनस का tan α/2, ये भी 1। अब आप मल्टीप्लाई कराओ, किससे मल्टीप्लाई कराओगे, आई माइनस ए तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आप मल्टीप्लाई कराओ इस पूरी मैट्रिक्स से। कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। अब गाइस, यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है वो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, बट गाइस मल्टीप्लाई तो हम लोग इजीली कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा, tan α/2 इंटू साइन अल्फ़ा। ऐसे ही अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो 1 इंटू माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू tan α/2 और माइनस का tan α/2 इंटू प्लस, सॉरी गाइस, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा भी होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस, अब 1 इंटू साइन अल्फ़ा होगा तो साइन अल्फ़ा ही रहेगा। अब आप यहाँ पर ये वाले टर्म निकालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का tan α/2 इंटू साइन अल्फ़ा और प्लस का साइन लगाएंगे तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा ही रहेगा। तो गाइस मल्टीप्लाई ज़्यादा टफ नहीं थी, मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर ली है। अब गाइस, जो आपको मेन वर्क यहाँ पर करना है वो इसी मैट्रिक्स में आपको करना है। अब आप इसमें ना तो ऐड करो ना माइनस करो, आपको यहाँ पर कुछ 11th की जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी थी, वो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। देखो कैसे यूज़ करोगे। देखो, आप कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा को अगर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 11th में, कॉस
स्क्वायर अल्फा की, सॉरी कॉस 2 अल्फा की, मतलब कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी पड़ी तो क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो आपको वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है। यहाँ पर केवल अल्फा है तो अल्फा बाई 2 हम लोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये तो हम लोगों ने किसको लिख लिया, कॉस अल्फा को, प्लस टेन अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे ही अब आप देखो इंटू साइन अल्फा है, अब आप साइन अल्फा को भी कुछ ना कुछ तो लिखोगे, तो साइन अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होती है, तो ये वही आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज़ करो, तो क्या हो जाएगी इंटू साइन थीटा की हमें बनानी है आइडेंटिटी, तो साइन थीटा की किस हिसाब से बनेगी 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म की यहाँ पर मल्टीप्लाई के मतलब आइडेंटिटीज हमने ओपन कर ली हैं। ऐसे ही सेम आइडेंटिटीज हम लोग जैसे यहाँ पर पुट कर रहे हैं ऐसे हम लोग यहाँ पर भी पुट करेंगे। सो गाइस वीडियो लेंथी ना हो तो मैं एक बार आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज़ करके लिख लेता हूँ और वहीं से वीडियो रिज्यूम कर दूंगा। गाइस यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग डिफरेंट आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा की हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगाई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बट गाइस अगर हम लोग यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ कट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादातर कैंसिल करना है, तभी तो हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं हमें 1 लाना है और टेन अल्फा लाना है। तो आपको पूरा क्वेश्चन दिमाग में आपके चलना चाहिए कि किस टाइप से हमें जो प्रूव करना है वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप दूसरी आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी वाली लगाओगे, कॉस 2 थीटा की और भी तो गाइस आइडेंटिटीज होती हैं, तो दूसरी वाली आइडेंटिटी क्या होगी कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हमें केवल कॉस थीटा की गाइस आइडेंटिटी पुट करनी है। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन अल्फा बाई 2 है तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। आपने ये भी लिख लिया। अब आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले सभी टर्म्स की आइडेंटिटी लगा के हम लोगों ने फाइंड कर ली वैल्यू, ऐसे ही हम लोग जो नेक्स्ट टर्म है उसकी भी फाइंड कर लेंगे। तो माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 ये हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर कॉस अल्फा को हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये भी तो क्या आइडेंटिटी होती है, और प्लस साइन को आप क्या लिख सकते हो, साइन को आप वही लिखो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब गाइस हमारा लास्ट टर्म यहाँ पर हमें लिखना है टेन अल्फा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये तो गाइस सिंपल सी चीज़ है। और ऐसे ही आप यहाँ पर साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा को आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो गाइस आप यहाँ से अगर आप देखो तो ये दोनों तो टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो कॉस अल्फा बाई 2 ये वाला कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो सकता है, हो गया कैंसिल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन 2 प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, ये भी गाइस पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके गाइस, अब आप देखो यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से आपके पास बचा 1, यहाँ से आपके पास क्या बचा 1 बचा। अब देखो हम लोग ऐसे ही लिखते जाएंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे ही आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो बन जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई 2। कैसे बनेगा देखो, कॉस अल्फा बाई 2 की जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे एक तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 2 कॉस अल्फा बाई 2 बचेगा, और यहाँ पर कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा बाई 2 होगा, अपॉन में आएगा तो आपका ये बन जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई 2। अब आप सेम थिंग यहाँ पर देखो साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, जैसे ही आप यहाँ पर साइन से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर ये 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 की आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर बन जाएगी, और वहीं से आप अपॉन में कॉस करके कट करके यहाँ पर से प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2
कॉस अल्फा बाई टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर वाला बचेगा ना साइन, तो स्क्वायर वाला मतलब कि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू। तो यहाँ पर भी आपका टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कैसे कैंसिल करो, कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो केवल यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, तो यहाँ से आप 1 लिख लो। तो आपका गाइस यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पर आई प्लस ए क्या आया था, 1 माइनस का टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1, मतलब कि एल एच एस जो है वो आर एच एस का इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। सो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये आप लोगों ने इजीली कर लिया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सो गाइस अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, A trust fund has 30,000 that must be invested into two different type of bond. And the first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. जो पहला बॉन्ड है उसमें 5% इंटरेस्ट पे हो रहा है और जो दूसरे बॉन्ड में है उसमें 7% जा रहा है। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से यहाँ पर डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड 30,000 अमाउंट इंटू टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि हमें जो दो बॉन्ड हमारे बने हैं तो उनका हमें अमाउंट यहाँ पर निकालना है कि मतलब कि हमारा ये जो 30,000 है ये टू बॉन्ड्स में कैसे डिवाइड हुआ है। तो गाइस इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800। सो गाइस सबसे पहले तो आप एनुअल इंटरेस्ट का फार्मूला समझ लो। एनुअल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा एनुअल इंटरेस्ट का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कर रहे हैं। एनुअल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। आपको केवल यही फार्मूला यूज़ करके ये क्वेश्चन करना है, बट कैसे करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, जो आपकी यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसे यूज़ करके यहाँ पर आपको करना है। तो सबसे पहले आप लेट करो, लेट द अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड। पहले बॉन्ड में अमाउंट हम लोग एक्स लेट कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, ए बी सी आप जो भी लेट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वहाँ पर एक्स की वैल्यू या ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। लेट द अमाउंट इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड में गाइस टोटल हमारा कितना अमाउंट 30,000 है, तो हमारा कुछ अमाउंट तो फर्स्ट बॉन्ड में हो गया। तो मतलब अगर हम 30,000 में से फर्स्ट बॉन्ड निकाल दें तो हमारा सेकेंड बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया। अब आप सेम यही मैथ जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखो। एनुअल इंटरेस्ट क्या है, मैट्रिक्स बनाओ। एनुअल इंटरेस्ट पहला क्या है, पहला पार्ट में 1800 है और जो दूसरा पार्ट है उसमें 2000 है। तो पहले पार्ट में 1800 एनुअल इंटरेस्ट हम लोगों ने रख दिया। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, देखो एक्स, और दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स। अब गाइस यहाँ पर आपको माइंड मेकअप करके चलना है कि आपका क्वेश्चन कितना लेंथी हो सकता है या आप उसे कितना शॉर्ट वे में कर सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉलम बनाएंगे तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी होगा। तो पहले का इंटरेस्ट क्या लग रहा है, हमें यहाँ पर रेट पुट करना है, तो रेट अपॉन 100। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स जो है एक्स वाले में मतलब फर्स्ट बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट लग रहा है 5, तो 5% अपॉन 100, और दूसरे वाले में 7 लग रहा है तो 7 अपॉन 100 हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो और आपका आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। देखो अब आप यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कराओ, मैट्रिक्स हटा दो, 5x अपॉन 100 प्लस लगता है, और अब आप यहाँ से 30,000 की 7 अपॉन 100 से कराओ तो 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 अपॉन 100 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जब आप गाइस देखोगे तो जब आप 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 कॉमन मिल जाएगा। मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, 100 को डायरेक्ट हम लोग LHS में सेंड कर रहे हैं, 100 को डायरेक्ट हम लोग LHS में सेंड कर सकते हैं। तो देखो 100 को अगर हम लोग LHS में सेंड करेंगे तो यहाँ से 2 zeros इधर आ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x प्लस 7 की मल्टीप्लाई कराओ 4 zeros आएंगे तो 2,10,000 हो जाएगा, माइनस का 7x, तो माइनस का 7x प्लस 5x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 2,10,000 और ये 1,80,000। अब आप यहाँ पर एक काम करो, देखो क्या करो, देखो माइनस का 2x आप इधर ही रहने दो, आप
जो है 2,10,000 को आप LHS से सेंड करो। जब आप LHS में सेंड करोगे तो माइनस का 30,000 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का हो जाएगा तो माइनस में प्लस होंगे 1,80,000, तो माइनस का 30,000 डी आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ से देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर ना करो तो एक्स की जब आप वैल्यू पुट करोगे तब आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो। एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 15,000 आ जाएगी, क्योंकि अपॉन में 2 15,000 आ गई। तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट बॉन्ड की, ये हमारी किस बॉन्ड की वैल्यू आ गई, फर्स्ट बॉन्ड की 15,000 है। तो दूसरा बॉन्ड हम लोगों ने क्या लेट किया था, 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, तो दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये भी 15,000 ही हो जाएगा, क्योंकि 30,000 माइनस 15,000 क्या हो जाएगा, 15,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड और आप इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप सेल्फ ट्राई करना। बस यहाँ पर जो 1800 है वहाँ पर 2000 हो जाएगा। जब एनुअल इंटरेस्ट चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दीज वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।